श्रेयसां यद्भवश्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुस्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम। अभी तक हमने श्री गोकुलनाथ जी कृत 24 वचनामृतों में से 16 वचनामृतों का अध्ययन किया। आज हम श्री गोकुलनाथ जी कृत सप्तदशम वचनामृत लेने जा रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी अपने सप्तदशम वचनामृत में आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव होए सो अपने मार्ग को यानी कि पुष्टि मार्ग को, पुष्टि भक्ति मार्ग को सर्वोपरि जाने, सर्वोत्तम जाने। जैसा यहाँ कहा है कि मार्गो अयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः। सर्व मार्गों में हमारा जो मार्ग है पुष्टि भक्ति मार्ग, वह उत्तम यानी सर्वोपरि कहा गया है। जब इस मार्ग की सर्वोपरिता को हम जानेंगे, सर्वप्रथम हम इस मार्ग में जब आए हैं पुष्टि भक्ति मार्ग में और हम पुष्टि संप्रदाय का अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये अनिवार्य है कि इस मार्ग की सर्वोपरिता को हम सर्वप्रथम समझे जाने, तभी हमें इस मार्ग में रुचि भी उत्पन्न होगी। इस मार्ग की सर्वोपरिता क्यों है, तो इसकी सर्वोपरिता को सर्वप्रथम हम समझ ले, जान लें कि जब प्रभु ने इस अपनी जो ऊती लीला है भागवत अनुसार, वहाँ जब जीव का वरण किया प्रभु ने, देखो वर्ण करने से तात्पर्य क्या है कि प्रभु की जो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती, ये जो 5 लीला हैं, वह भागवत में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रभु की अन्वय लीला है, जहाँ प्रभु ही सर्व कुछ करते हैं। जीव का वहाँ पर कोई रोल नहीं है, जीव कुछ नहीं करता है। यहाँ 5 लीला तक केवल प्रभु ही सर्व कुछ करते हैं। तो ऊती लीला जो है वो वरण लीला है, जहाँ जीव का वरण होता है, प्रभु जीव का वरण करते हैं। यानी जीव जब प्रकट होता है तो प्रभु उसमें कर्म वासना का स्थापन यानी सद्वासना असद्वासना और मिश्र वासना यानी कि सद असद वासना का स्थापन करते हैं। तो ये कर्म वासना का स्थापन यानी वरण जो है वो जीव की स्वरूपात्मक दशा में ही हो जाता है। जैसा कि श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि शुरुआत में प्रभु जीव के आनंद गुण धर्म को तिरोहित करते हैं। जब जीव का विचरण होता है, प्रभु से जब जीव छूटा पड़ता है, भिन्न होता है विचरण लीला में, तो वहाँ पे जो है प्रभु शुरुआत में उसके गुण धर्म आनंद को तिरोहित कर देते हैं जीव को। उसके पश्चात जब आनंद गुण धर्म तिरोहित होने के बाद में क्या है, उसमें अविद्या का संसर्ग होता है जीव में, और उसके पश्चात अविद्या का संसर्ग होने के पश्चात जीव का वरण होता है। तो यह वरण यानी कर्म वासना का स्थापन ही जो है वो ऊती लीला है। तो यही ऊती लीला में बताया गया है। इसके पश्चात जो है जब जीव का वरण हो जाता है, तब वो जीव का इंडिविजुअल जो रोल है वो जीव का चालू होता है विभक्त सृष्टितः। तब तक ऊती लीला तक सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती तक प्रभु ही सर्व कुछ करते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ प्रभु का खुद का रोल है, उसके बाद में जीव का वहां तक कोई रोल नहीं है। उसके बाद में जब प्रभु विभक्त कर देते हैं जीव को अपने से, तो ऊती लीला से वो विभक्त जो जीव है उसकी जो मनवंतर से है उसका कार्य चालू होता है, रोल चालू होता है। तो जिस प्रकार से प्रभु ने उसका वर्ण किया है, उसी तरह अपने रोल में प्रवृत्त होते हैं जीव, उसी तरह के अपने रोल वो अदा करते हैं जीव। तो यही यहाँ पे बताया है कि जिस मार्ग में प्रभु जीव की कोई योग्यता आदि का विचार किए बिना ही अंगीकार करते हैं, मतलब वर्ण कर लेते हैं पुष्टि में जीव का, तो अविलंब जब प्रभु वर्ण करते हैं पुष्टि में, वही मार्ग जो है पुष्टि मार्ग कहा गया है। क्योंकि वहां प्रभु जीव की कोई योग्यता आदि का पहले कोई विचार नहीं करते वर्ण के वक्त, उसका डायरेक्ट पुष्टि में ही उसका अंगीकार वर्ण करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि यत्रांगी करने नेव योग्यता आदि विचारणम अविलंब प्रभु कृत पुष्टि मार्ग सकथ्यते। यहाँ अन्य मार्ग या हम पुष्टि मार्ग को यदि कंपैरिजन करें, तुलना करें
तो मर्यादा में देखो, अन्य मार्ग में क्या है, जीव जो कुछ प्राप्त करता है वो फिर अपनी योग्यता से ही प्राप्त कर पाता है, किंतु पुष्टि मार्ग में क्या है, साधन से प्राप्त योग्यता का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में प्रभु क्या है, वरण जब करते हैं तो वो अपनी इच्छा से ही करते हैं। तो जीव का वरण प्रभु अपनी इच्छा से ही कर सकते हैं, और वरण पश्चात निज लीला में उसे क्या फल प्रदान करना है इसका विचार कर तदनुसार ही उसे योग्यता का भी दान करते हैं, वरण के वक्त ही। तो पुष्टिजन्य भक्ति मार्ग वह पुष्टि मार्ग है, इति पुष्टि मार्ग। तो ये भगवत कृपा से अर्थात पुष्टि से उत्पन्न जो मार्ग है वह भक्ति मार्ग कहा गया है। और यदि इसके आगे इस मार्ग की उत्तमता का विचार करें तो सर्व मार्गाणाम भगवन मार्ग उत्तमः ऐसा कहा है। इस कलिकाल में ये भगवन मार्ग की ही उत्तमता मानी गई है, कही गई है, क्योंकि इस कलिकाल में प्रायः देखो सभी जीव जो है धर्म के विपरीत आचरण करने में प्रवृत्त हमें दिखाई देते। प्रायः ऐसा ही है, जीव जो है वो सब विपरीत आचरण कर रहे हैं। वेद अध्ययन, स्वाध्याय, ब्रह्म ज्ञान या नित्य कर्म ये सब भी हमें देखने में नहीं आते जीव में। तो प्रायः सर्व और क्या है, आचारहीनता ही हमें दिख रही है, आचारहीनता ही हमें देखने में आती है। जबकि धर्म जो क्या है वह आचार से ही उद्भूत होता है। आचार प्रभुओ धर्म। तो आचार विहीन रहित जो व्यक्ति की सभी क्रियाएं होती हैं, धर्म कार्य जो होते हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं। सोचाचार विहीना नाम समस्ता निष्फला क्रिया। तो इस सिद्धांत से यदि हम विचारें तो इस समय धर्म, वैदिक धर्म पालन और फल प्राप्ति ये सब लगभग असंभव सी हो गई है इस कलिकाल में। इसका कारण समझें, क्योंकि वैदिक धर्म का पूर्णतः पालन तथा फल प्राप्ति तब तक संभव नहीं होती है जब तक कि जो धर्म के 6 साधन कहे हैं, देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्म, कर्ता, ये धर्म के जो 6 साधन है, षड धर्म ये साधन है, वो जब तक शुद्ध नहीं होते हैं तब तक जीव को कोई फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है और उनका पालन भी सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो इनका शुद्ध होना अति आवश्यक है। षडभी संपद्यते धर्म ते दुर्लभ तराकलो, यहाँ कहा है कि इस कलिकाल में इनका शुद्ध होना असंभव है। अतः श्री महाप्रभु जी भी आप कृष्णाश्रय में यही आज्ञा करते हैं कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी। अपने इस कराल कलिकाल में धर्म के जो षड अंग हैं अर्थात देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्म, कर्ता, इन सब की निष्फलता बताई गई है कि इस कलिकाल में इनका शुद्ध होना संभव ही नहीं है। अतः इसका पूर्णतः पालन या फिर फल प्राप्ति भी इससे संभव नहीं है। किंतु यहाँ इस कलिकाल में भगवन मार्ग की उत्तमता सिद्ध होती है। कैसे? तो विशेष ध्यान दें यहाँ पे कि भगवत कृपा, भगवत इच्छा से इस मार्ग में बाधक तत्व भी जो है वो बाधक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु जो है वो काल, कर्म सबके नियंता है। इस दृष्टि से इस मार्ग की उत्तमता है, क्योंकि ये भगवन मार्ग है। तो ये मार्ग साधन, ऐसा कहा जाता है कि ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, प्रभु के अनुग्रह से ही साध्य मार्ग है। इस मार्ग की विशेषता, उत्तमता यह भी है एक कि यहाँ जो प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल जो है इस मार्ग में वो चारों जो है वो भगवद रूप ही है। प्रमाण से फल तक के चारों अंग जो है वो भगवद रूप ही है। या प्रमाण भी प्रभु है, प्रमेय भी प्रभु है, साधन भी प्रभु की सेवा ही और फल भी प्रभु ही है। इसलिए प्रमाण से फल तक के जो चारों अंग हैं संप्रदाय में वो सब भगवद रूप ही हैं। इसलिए भी इस मार्ग की उत्तमता कही गई है। अतः जो निस्साधन है, लीला सृष्टि के जीव हैं, निर्मल हैं, जिनमें प्रभु के प्रति प्रेम स्नेह है, ऐसे भगवदीय ऐसे जीवों के उद्धारार्थ इस मार्ग का प्रागट्य है। इससे इस मार्ग की स्थापना जो है वो क्या है, वैष्णवों के हृदय में की गई है। जो श्री गोकुलनाथ जी आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये मार्ग की सर्वोपरिता जीव को कब मालूम होगी, कब दी से, जब पुष्टि मार्गीय अनन्य भगवदियों का संग करे, उनका संग होए तब।
भक्तों का उत्कर्ष जिस मार्ग में है वह पुष्टि भक्ति मार्ग है। देखो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवदियों के हृदय में प्रभु विराजते हैं, जिससे भगवत संबंध से जो है उनके देह, इंद्रिय, मन सर्व अलौकिक बनते हैं। अतः इन्हें आप यहाँ कहते हैं कि आज्ञा करते हैं कि इनको लौकिक नहीं जानना। भगवदियों के जो देह, इंद्रिय, मन सर्व हैं उनको लौकिक नहीं जान के अलौकिक जानने। यहाँ इस बात को समझो कि साधारण लौकिक जीव के हृदय में और भगवदियों के हृदय में प्रभु विराजते हैं, अर्थात जिनमें सच्चा भगवत भाव है, ऐसे भगवदीय, उनके हृदय में भी प्रभु विराजते हैं और साधारण लौकिक जीव के हृदय में भी प्रभु विराजते हैं। तो उनमें अंतर क्या है? देखो, जहाँ भगवान साधारण रीत से हृदय में विराजते हैं जीव के, तो वह उनका अंतर्यामी स्वरूप है, यानी अंतर्यामी कहा जाता है। उनका जो स्वरूप होता है भगवान का, वो अंतर्यामी कहलाता है। पर वह स्वरूप क्या है, कैसा होता है? तटस्थ होता है, साक्षी रूप होता है। उसमें क्या है, रसात्मकता या भावात्मकता नहीं होती। वो जो साक्षी रूप होता है, जो साधारण जीव के हृदय में विराजते हैं प्रभु, तो वो साक्षी रूप में है, आत्मा के रूप में। तो वहाँ उस स्वरूप में रसात्मकता या भावात्मकता नहीं रहती है। परंतु जब कृपा मार्ग से भक्त अपने भक्ति मार्ग की रीत से भगवान भक्त के हृदय में यानी भगवती के हृदय में विराजते हैं, तो वह उनका भावात्मक स्वरूप होता है। क्योंकि पुष्टि मार्ग में हम जानते हैं कि भाव स्थापना है, अपने मार्ग में भाव प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। तो भक्त के भगवान जो है भक्त के हृदय में भावात्मक रूप से विराजते हैं तथा उसके अर्थात भक्त के हृदय के सर्व भावों का प्रभु जो है पोषण भी करते हैं। तो अंतर्यामी क्या है, अकर्ता है, लेकिन भक्त के हृदय रूपी शेष पर हमारे जो हम बोलते हैं मंगलाचरण में कि हमारे भक्त के हृदय रूपी शेष पर विराजमान जो स्वरूप है वो तो सहस्त्रविध लक्ष्मियों भावात्मक शक्तियों के साथ में विध लीलाएं करता है। इसीलिए हमारा क्या सिद्धांत है, आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा में परमात्मा है। हमारा सिद्धांत नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है, मगर हमारा पुष्टि मार्ग में सिद्धांत यह है कि आत्मा में परमात्मा है। अतः भगवत संबंध से भगवदियों के जो देह है वो इंद्रिय, मन, ये सब अलौकिक है। तो इसके संग से हमारे भी जो है, आप यहाँ कह रहे हैं कि जो इन भगवदियों का, ऐसे भगवदियों का आप जो संग करोगे तो आपके भी, हमारे भी जो जीव हैं उनके भी देह, इंद्रिय, मन सब अलौकिक बनते हैं, क्योंकि वह सब प्रभु से जुड़े हैं। उन्हें उस परम तत्व का ज्ञान है भगवदियों को। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे भी अलौकिक बनते हैं, क्योंकि भगवदी भी क्या है, प्रभु से जुड़े हुए हैं, उनको उस परम तत्व का ज्ञान है। तो इनके कहे में विश्वास दैन्य पूर्वक होगा हमारा। जो प्रभु जो ये हमसे जो सत्संग करते हैं, हमें जो बताते हैं, उस पे हमारा जो दैन्य पूर्वक विश्वास होगा, तभी हमें फल की भी सिद्धि होगी। जैसा श्री वल्लभ साखी में भी कहा है कि जग में मिलन अनूप है, भगवदियन को संग, तिनके संग प्रताप ते होत श्याम सोरंग। अतः आप यहाँ आज्ञा करते हैं श्री गोकुलनाथ जी कि भगवदियों का संग सदा करें, जिससे मन में आनंद, भगवत धर्म की स्फूर्ति रहे। जैसे प्रभु के, आप आगे कहते हैं कि जैसे प्रभु के दर्शन से पवित्रता आती है, हम जब प्रभु की दर्शन करते हैं तो पवित्रता का अनुभव करते हैं, वैसे ही उनके जो परम भक्त होते हैं उनके दर्शन से भी ऐसा ही अनुभव, ऐसी ही अनुभूति हमें होती है। भक्तों की, भगवदियों की अलौकिकता कैसे जाने, तो यहाँ कहते हैं कि देखो, दुख में धैर्य, आश्रय जिनमें दृढ़ होता है, सुख में अभिमान न हो, प्रभु में भगवत धर्म में प्रीति हो। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि वितराग भय क्रोध मन मया मम उपाश्रिता, कि किसी से कपट छल निंदा न करे, किसी का बुरा न इच्छे, चोरी तथा बहुत लौकिक विषयों में न रहे जीव, और यदि ऐसा संयोगवश हो जाए जीव से तो अति खेद करे वो। तो
श्रीमद् भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि ऐसे भगवदियों की अलौकिकता को हम जान सकते हैं। इस प्रकार के जो गुण हैं जिनमें, वो अलौकिक भक्त है। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भी यहाँ कह रहे हैं कि भक्त को ये सर्व गुण प्राप्त करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई मनुष्य जो है वो भक्त, शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणाः, यहाँ कह रहे हैं जहाँ जो भक्त नहीं है उनके अंदर देखो सद्गुण जो है वो विकसते ही नहीं है, होते ही नहीं है। किंतु जो मनुष्य भक्त तरीके पहचान बनाना चाहते हैं या इच्छते हैं, तो उनके अंदर ये सद्गुण यहाँ गीता में कह रहे हैं कि अवश्य होने चाहिए। उन्हें अवश्य इन गुणों को विकसाना चाहिए, अपने अंदर सद्गुणों को। लेकिन एक बात है कि देखो सद्गुण को प्राप्त करने के लिए कोई उन्हें बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो भक्त होते हैं उन्हें कोई बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता है गुणों को विकसाने के लिए। भक्ति से उनमें ये गुण जो है वो अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। तो आप यहाँ आज्ञा करते हैं इस प्रकार के सद्गुण वाले भगवदियों का संग जो है जीव को सदा करना चाहिए। भगवदियों के का संग है जिनको, उनके मन में आनंद और भगवत धर्म की स्फूर्ति हमेशा होती रहती है। इनके अनेक प्रसंग हमें 84-252 में भी प्राप्त होते हैं भगवदियों के, जहाँ भगवदी पधारने से अति आनंदित वैष्णव होते थे। जैसे प्रभु दर्शन से पवित्र होते थे, उसी प्रकार भगवत भक्तों के भगवदियों के दर्शन से भी वैष्णव जो है वो धन्यता का, पवित्रता का अनुभव करते। तो ऐसे जो भगवदियाँ हैं, आप आज्ञा करते हैं कि उनके संग से जीव के, वैष्णव के जो अन्याश्रय है, असमर्पित है, वह भी छूटते हैं। ये अन्याश्रय असमर्पित दोनों महाबाधक हैं, क्योंकि असमर्पित से क्या है आसुरावेश होता है, तथा अन्याश्रय से क्या है वैष्णव धर्म, यानी जो हमारा पतिव्रत धर्म है ब्रह्म संबंध के पश्चात, वह भी जाता है। यानी जीव जो है वो व्यभिचारी हो जाता है। यहाँ आपने श्री गोकुलनाथ जी ने व्यभिचार शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ व्यभिचार शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसा है कि पति के होते जो यदि कोई पर संबंध यानी अन्य संबंध बनाए तो उसे शास्त्र में व्यभिचार कहा गया है, जिससे उसका पतिव्रत जो है वो खंडित होता है। उसी प्रकार हमारे आत्म धर्म से जो है वो प्रभु श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं, सर्वस्व हैं। ब्रह्म संबंध द्वारा हमारा सर्वस्व हम प्रभु को अर्पण कर चुके हैं। तो अन्य देव या देवी को पूजने पर क्या है, अन्याश्रय से हमारा पतिव्रत यानी कि वैष्णव धर्म जो है वो खंडित होता है। ऐसे जीवों का आप आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में अंगीकार ही नहीं है। देखो प्रभु के चरणों को पकड़ने के उपरांत भी यदि अश्रद्धा है, अश्रद्धा होती है जीव में, तो तभी तो अश्रद्धा उसके मन में उत्पन्न होती है, तभी उसे अन्य कहीं जाने का मन करता है, इच्छा होती है। तो प्रभु ने भगवत गीता में स्वयं अर्जुन को विश्व रूप दिखाकर ये सिद्ध किया है, मतलब लार्ज स्केल पे डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है प्रभु ने कि सर्व देवों का वास जो है उन्हीं में है, प्रभु में, श्री कृष्ण यानी प्रभु श्री कृष्ण में ही है। कि पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सो अतः सहस्त्रशः, कि इस श्लोक द्वारा में प्रभु ने अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाया है कि तू देख कि सब देवी देवताओं का वास जो है वो मेरे में ही है। तो इस प्रकार आपने लार्ज स्केल पे डेमोन्स्ट्रेशन भी अर्जुन को दिखाया है। अतः अनन्य भाव से उन्हीं का यानी हमारे जो सर्वस्व है, स एव गोपीश, प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का ही भजन जीव को करना चाहिए। प्रभु ही अपने हमारे सर्वस्व है, ऐसा विश्वास रखकर। व्यभिचार वह सर्व से बड़ा पातक यानी पाप कहा गया है। अन्याश्रय, असमर्पित ए बे मोटा दुस्तर रोग, सर्व वस्तु श्रीनाथ ने अर्पी, उच्चिष्ट करवो भोग, उच्चिष्ट भोग करवो हरि भक्तों नि संगे, एकज श्री कृष्ण सेववा रंगे। जैसा श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन माचरेत।
भगवदीय वैष्णवों को प्रत्येक वस्तु प्रभु को ही समर्पित करके ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वस्तु वह समर्पण से क्या है, निर्दोष बनती है। वस्तु में निर्दोषता आती है। प्रसादी बनने से वह मंगलकारी भी हो जाती है। तथा समर्पण के से क्या है कि प्रभु के साथ हमारा जो स्वामी सेवक का संबंध है उसकी मर्यादा भी बनी रहती है। बात ऐसी है कि देखो, भगवदियों के बीच रहकर भगवत सेवा करने में, प्रभु प्रसादी लेने में जो आनंद है उसे कहते एक सच्चा भगवदीय ही जान सकता है, जिसने इसका अनुभव प्राप्त किया हो। अतः आप ये आज्ञा करते हैं विशेष कि वैष्णव को असमर्पित तथा अन्याश्रय ऐसे दोषों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह जीव क्या है, मायाजन्य अनेक दुखों को पाता है। उसे निरंतर प्रभु के साथ हमारा जो स्वामी सेवक का संबंध है उसका आप कहते कि बारंबार स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। आगे श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि जीव अपने लौकिक व्यवहार को अलौकिक का नाम दे पूरे दिन रचा पचा नहीं रहे, अर्थात जीवन यापन हेतु अर्थ हेतु भी जो उद्यम यानी कार्य करता है, परिश्रम करता है, उसमें भी मैं मेरे लिए करता हूँ ऐसा भाव न रखकर उसे कैसा भाव रखना है, अलौकिक मनोरथों में चित्त रखना है। यानी हमें जो भी परिश्रम से प्राप्त होता है उसमें अपने प्रभु की सेवा, गुरु सेवा या वैष्णवों की यथाशक्ति जो सेवा बन सके ऐसे कार्यों में लगाने का चित्त में मनोरथ भाव उसे रखना चाहिए, जिससे यहाँ अंगीकार द्वारा, यहाँ कह रहे हैं कि जिससे यहाँ अंगीकार द्वारा भगवत धर्म भी बढ़ेगा और लौकिक व्यवहार भी हमारा जो है वो बाध नहीं होगा। आगे आप अति महत्वपूर्ण एक आज्ञा कर रहे हैं कि यदि वैष्णव को कभी द्रव्य इत्यादि का संकोच उत्पन्न होता है या ऐसे इस प्रकार की परिस्थिति उसके जीवन में उत्पन्न होती है, तो कईयों का मन क्या है, प्रभु के वस्त्र, आभूषण या पात्र इत्यादि में जाता है। तो आप यहाँ ये अति महत्वपूर्ण आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु का वैभव बढ़ाते वक्त पहले ही जीव को सावधानी रखनी चाहिए, ज्यादा वैभव बढ़ावे नहीं, जिससे कि अपराध का भय रहे, हमारा मन प्रभु की सत्ता की वस्तुओं में जाए। अतः आप यहाँ कहते हैं कि वैष्णव वैभव बढ़ाने की जगह वैष्णव को क्या है, प्रभु को विशेष प्रकार की, नाना प्रकार की विविध सामग्री करके बना के धरनी चाहिए, और तथा इसके पश्चात अपने प्रभु को धरने के पश्चात वैष्णवों को लिवावे यथाशक्ति। तो इसमें क्या है, अपने द्रव्य की भी सफलता है, जिसमें किसी प्रकार का जीव को दुख, अपराध या खेद की भावना नहीं रहती है जीव में, क्योंकि कई बार वैभव को संकोच से क्या है, धैर्य जीव में छूट जाता है, तथा संकोच डर से जीव अपने प्रभु को गुरुदेव या अन्य पधराने की भी सोचता है, डर से कि मेरे प्रभु यहाँ उनके वहाँ ज्यादा प्रसन्नता से या सुख से विराजेंगे। वैष्णव के मन में ये जो डर उत्पन्न हो जाता है संकोचवश, यहाँ हमें एक बात हमेशा मन में रखनी चाहिए। आप आज्ञा करते हैं कि प्रभु हमारे यहाँ किसी वैभव की कामना से नहीं विराजते हैं। ब्रह्म संबंध द्वारा जो संबंध बंधा है हमारा प्रभु से, हमारा जो भाव का संबंध है प्रभु से, प्रभु कृपा करके हम जीव पर हमारे यहाँ इस संबंध से विराजते हैं। अपने वचन को निभाने के लिए जो वचन प्रभु ने श्री महाप्रभु जी को दिया कि आप मेरा संबंध जिस भी जीव से कराएंगे, जोड़ेंगे, उसका मैं कभी त्याग नहीं करूँगा। वह जैसा जो मुझे अर्पण करेगा, समर्पित करेगा प्रेम भाव से, उसका मैं स्वीकार करूँगा। किंतु हम जीवों का स्वभाव कैसा है, हम जीवों का स्वभाव ऐसा दुष्ट है, जीवा स्वभाव तो दुष्टाः, कि हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाती है प्रभु को अन्य पधराने की, अन्यत्र छोड़ने की, किंतु प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं है हमारे। श्री हरिराय जी आप आज्ञा करते हैं कि यदि भगवत स्वरूप का आपको ज्ञान होगा तो साक्षात श्री महाप्रभु जी ने भी त्याग किया रामानंद पंडित का। श्री महाप्रभु जी ने कहा गोवर्धन नाथ जी से कि मैंने तो आपको त्याग कियो है रामानंद पंडित को, किंतु प्रभु ने क्या कहा,
प्रभु ने, श्री गोवर्धन नाथ जी ने यही कहा कि मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आपसे वचन से बंधा हुआ हूँ। इस लीला द्वारा श्री वल्लभ ने क्या बोध कराया है? ये आपकी लीला ही है श्री वल्लभ की जो आपने की। तो इस लीला द्वारा क्या बोध होता है कि यदि आप सच्चे प्रकार से, रीत से, मार्ग की रीत से जो आप सेवा करते हैं प्रभु की भाव से, तो भले ही आप इच्छो आपके प्रभु को छोड़ने की, या कोई कारणवश आपका कोई त्याग कर दे, या आपके गुरु आपको छोड़ दे, किंतु आपके प्रभु जो है, आपके ठाकुर जी, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यह अति सुंदर बात आपने यहाँ श्री गोकुलनाथ जी ने जीव के हित में बताई कि जब तक कोई बहुत विशेष परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए, तब तक अपने प्रभु को आप अन्य कहीं पधराने की न सोचें। आगे आप आज्ञा करते हैं कि प्रभु स्मरण निरंतर छिन छिन में करें तथा मन में अपने सदा प्रभु को दास हूँ ये भाव बनाकर रखें। जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? जीवे स्वरूप कृष्णेन नित्य दास, आप स्वामी सदा हूँ दास रे। श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभ के वचनों में स्मरण करें तो सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति। और यदि दास भाव की भी पराकाष्ठा देखनी है तो फिर वृत्तासुर चतुश्लोकी, जहाँ वृत्तासुर ने दास से भी अधिक क्या मांगा है? दासानुदासत्व मांगा है कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः। यहाँ यदि विचारे कि ऐसा उन्होंने क्यों मांगा, तो यहाँ कि दासानुदासत्व क्यों मांगा, दासत्व क्यों नहीं मांगा, तो यहाँ समाधान कर रहे हैं कि साक्षात प्रभु के जो दासत्व की मांग करने से क्या है? दीनता में खामी आती है, हमारे जीव की दीनता में खामी आती है। अतः दीनता सूचक दासानुदासत्व ही उन्होंने मांगा। बहुत सुंदर इसका उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार गोपीजनों को देखो हूँ पद का अहंकार हो गया, अर्थात अपनी महानता पर, जैसा गुजराती में अगर कहना चाहे तो पोतानी मोटाई ऊपर अभिमान થઈ ગયું હતું, अभिमान आया था। उसी प्रकार प्रभु का दासत्व मिलते ही सर्वोत्तम महानता का, यानी अपनी, ऐसा कहे कि अपनी मोटाई पड़ानु अभिमान जीव में आ जाए तो शू थाय, उससे क्या होता है? तो अवश्य ही किसी भक्त का अपमान हो जाता है। हमारे अंदर अपने भक्त होने की मोटाई जो आ जाए या अभिमान आ जाए तो उससे अन्य भक्त का अपमान होता है, जिससे प्रभु के दासत्व से भी भ्रष्ट हो जाएगा जीव। अतः वृत्तासुर ने यहाँ सावधानी रखी है, इसी आशय से कहा है कि तव पादेक मूलम, कहा कि मैं आपका दासानुदासत्व मांगता हूँ। ऐसे गोपीजन आपके दास जिन्होंने ये मांगा कि तप्तात्मना पुरुष भूषण देहि दास्यम, इसी आशय से वृत्तासुर ने भी यहाँ तव पादेक मूलम कहा, मैं आपके दासों का भी दासत्व मांगता हूँ, आपके दासों का भी मैं दास बनूं। तो हमारे और प्रभु के बीच जो संबंध है स्वामी दासत्व का, उसका निरंतर श्री गोकुलनाथ जी वचनामृत में आज्ञा कर रहे हैं कि चिंतन रखना है। इस प्रकार श्री गोकुलनाथ जी ने ये सप्तदशम आज्ञा श्री कल्याण भट्ट जी के प्रति की। इति श्री सप्तदशम वचनामृत संपूर्ण। स्वस्ति। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर शिवनी महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।